माता सीता की अद्भुत कहानी। बहुत समय पहले अयोध्या के राजा, जिनका नाम प्रभु श्री राम है, उन्हीं की पत्नी का नाम माता सीता है। सीता और शांति का प्रतीक माना जाता है। उनके बारे में जो कहें वो शब्द कम है, लेकिन एक दिन की बात है। राजा जनक खेत में हल चला रहे, तभी उन्हें धरती से एक सुंदर बच्ची मिली। राजा जनक ने उन्हें अपनी बच्ची को भगवान समझकर, आशीर्वाद मानकर अपनी बेटी बना लिया और उनकी पूरे राज्य में उनकी पढ़ाई और सुंदरता के बारे में, गुणों में चर्चा होने लगा। तो वहाँ पे कुछ लाइनें और है। जब माता सीता जब विवाह योग्य हुई थी, तब राजा जनक ने एक स्वयंवर का आयोजन किया। इस टाइम माता सीता की जब शादी होने वाली थी, जैसे हमारे यहाँ लोग लड़का लड़की को देखने के लिए जाते, वैसे ही उस टाइम भी यही होता था और सदियों से ऐसा हो रहा है और होता रहा है और लोग ऐसे करेंगे। तो अगली लाइन में लिखा गया है, स्वयंवर में एक ठीक शर्त रखी गई थी, जो कि भगवान शिव के महाधनुष, धनुष का नाम था शिवा धनुष। जो धनुष जो था वो, उसका नाम शिव धनुष था। उसे उठाकर तोड़ना था। जो उठाकर तोड़ देगा उसी से माता सीता की शादी हो जाएगी। इसमें ये निर्णय किया गया था। कई बड़े बड़े राजा और योद्धा आए, लेकिन कोई भी उसे उठा नहीं पाए। बहुत बड़े बड़े लोग आए थे, बड़े बड़े राज्य के राजा, योद्धा, सभी लोग आए धनुष को उठाने के लिए। पर वो धनुष की अलग ही कहानी है। भगवान शिव शंकर के धनुष थे और उसे वही तोड़ेगा और उठाएगा जिनके अंदर भक्ति हो। वो सब थोड़ी उठा पाएंगे उन्हें। तो अगली लाइन में लिखते हैं, उस धनुष को कोई न उठा पाया न हिला सका। इतनी इसमें पावरफुल शक्तियाँ थी कि उसमें कोई सो उठा पा रहा था, न कोई हिला पा रहा था उसे। और लाइन में एक और लिखा गया है, तभी अयोध्या के राजकुमार, आप जान ही गए होंगे अयोध्या के राजकुमार यानी कि हमारे प्रभु श्री राम। तो प्रभु श्री राम वहाँ पहुँचे और उनके गुरु का नाम था विश्वामित्रा। उनके गुरु का नाम विश्वामित्रा था। उनके आदेश पर राम ने उस धनुष को उठाया और जैसे ही खींचा वह धनुष जोरों से टूट गया। क्योंकि प्रभु श्री राम तो भगवान ही थे, खुद तो शंकर का अवतार थे, तो धनुष तो जाहिर सी बात टूट जाएगी, टूट भी जाएगी भगवान श्री राम से। तो वहाँ पे एक लाइन लिखी गई है, यह देखकर राजा जनक बहुत प्रसन्न हुए और माता सीता का विवाह भगवान श्री राम से कर दिया। वाह, प्रभु श्री राम की अद्भुत लीला और कहानी ये हमें दर्शाती है कि प्रभु श्री राम वाकई में बहुत ही नेक और स्वाभाविक और बुद्धिमान और शक्तिशाली प्रभु श्री राम जी थे। तो कहानी और है, तब माता सीता की शादी उनसे हुई। लेकिन कुछ समय बाद अयोध्या में एक बड़ा परिवर्तन हुआ था। जब माता सीता की शादी हो गई थी, तो शादी होने के बाद जब अपने ससुराल यानी कि अपने मायके से अपने ससुराल की जब गई थी, तो वहाँ पे बहुत बड़ा एक परिवर्तन हो गया था। परिवर्तन ये था कि राजा दशरथ जी ने राम जी को वनवास भेजने का निर्णय लिया था। और वो भी निर्णय राम जी को 14 वर्ष के लिए जाने के लिए बोले थे कि 14 साल तक आप अपने राज्य में नहीं आएंगे, आप एक जंगल में ही आप वनवास करेंगे। वो आ रहे प्रभु श्री राम जी और वो भी उसके बात को मानते हैं। तो माता सीता ने कहा था, जहाँ मेरे पति रहेंगे वहीं मेरा भी स्थान रहेगा। और भी राम के साथ वनवास चली गई। उनके साथ राम के भाई लक्ष्मण भी गए। वन में तीनों सुखी शांति से रहने लगे। लेकिन एक दिन लंका का राक्षस राजा रावण सीता की सुंदरता पर मोहित हो गया। उसने एक चाल चली और सुनहरा हिरण भेजा। माता सीता ने राम जी से उस हिरण को पकड़ने के लिए कहा। जब राम हिरण जी के पीछे भागे, तब
रावण साधु का भेष लेकर आया और माता सीता का अपहरण कर लिया। कितनी सुंदर लाइन है। जो माता सीता बहुत ही वो थी, बुद्धिमान थी माता सीता। और छल के जो रावण छल किया था हिरण बन के, अब आगे लिखते हैं, रावण सीता जी को अपनी लंका में ले गया और उन्हें अशोक वाटिका में कैद कर दिया था। तो माता सीता ने बहुत कष्ट सहा, लेकिन उन्होंने रावण की एक भी बात कभी नहीं मानी। उन्होंने अपने पति राम का पूरा विश्वास रखा कि मेरे प्रभु श्री राम आएंगे आएंगे आएंगे। वहाँ पे एक और लाइन है, उधर राम और लक्ष्मण सीता जी को ढूंढते ढूंढते बहुत दिन निकल गया था। तभी उनकी मुलाकात महान भक्त हनुमान जी से हुई थी। प्रभु श्री राम के सबसे बड़े भक्त जो थे वो हनुमान जी थे और कोई नहीं था। तो हनुमान जी ने समुद्र पार करके लंका जब पहुँचे तो अशोक वाटिका में माता सीता को ढूंढ लिया और उन्होंने राम की अंगूठी सीता को दी और कहा राम जल्द ही उन्हें बचाने के लिए आएंगे। उसके बाद राम की सेना और रावण की सेना में के बीच भयंकर युद्ध हुआ था। अंत में राम ने रावण को पराजित कर दिया और माता सीता को वापस लाए। लेकिन दुनिया को सीता की पवित्रता दिखाने के लिए उन्होंने अग्नि परीक्षा भी दी थी। वाह रे माता सीता जी, आपको अग्नि परीक्षा देनी पड़ी। ये भी आपका बहुत ही एक माता का बहुत वो था, माता सीता जी का। इसीलिए कहते हैं कि माता सीता जो है बहुत ही, माता सीता उनकी जैसी कोई नहीं माता है। और आगे माता तो माता होती है, किसी की भी माता हो, चाहे आपकी चाहे हमारी हो। तो उसके आगे कहानी एक और लिखी गई है, थोड़ी सा आपको सुना देते हैं उसके बारे में भी। इस प्रकार माता सीता जी और लक्ष्मण जी और राम जी प्रभु अपने घर पे खुशी खुशी खुशहाली से अपने घर पे आए थे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री राम।